Audio Jungle. Audio Jungle. भाइयों बहनों, यही है सनातन धर्म। कीर्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सर्वाधिक भजन गाने वाली सम्मान्य लता दीदी ने अपना पूरा जीवन भारत की कला और संगीत को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए समर्पित किया था। कला और संगीत के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम श्री कृष्ण और भारत के राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीतों को एक नई ऊंचाई के देकर के उन्होंने संगीत की अपनी पवित्र साधना को प्रत्येक भारतीय के लिए वंदनीय बनाया। और इसलिए जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं रही तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लता दीदी ने पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। तो उनका पहला स्मारक भी भगवान राम के धाम पर ही बने और आज पहला स्मारक लता चौक के नाम पर यहां पर आज समर्पित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। अयोध्या दुनिया का सबसे सुंदर और वैभवशाली नगर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और ये शुरुआत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का इंतजार अब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा। हम लोग बार बार दीपोत्सव के अवसर पर यहां पर हम लोग आते हैं और मैं इस अवसर पर हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के धैर्य की मर्यादा का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर निर्माण के उन कार्यों के प्रति अपने आप को तैयार करना होगा। और इसके लिए मैं अयोध्या के पूज्य संतों के सानिध्य में, जैसे आज लता चौक इतना भव्य बना है, ऐसे ही हर चौराहे को, अयोध्या के हर चौराहे को इसी प्रकार की भव्यता देने के लिए पूज्य संतों के नाम पर उन चौराहों के निर्माण, कोई रामानुजाचार्य के नाम पर, कोई रामानंदाचार्य के नाम पर, कोई राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए पूज्य संतों की स्मृतियों के साथ इसी प्रकार के भव्य चौक निर्माण की कार्रवाई का अब शुभारंभ हो जाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष के अंदर
हम इस पूरे कार्य को करके अयोध्या के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को अब एक नई ऊंचाइयां प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। अयोध्या को उसी भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम आज चल रहा है और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा। आज अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश संवर रहा है। काशी में देखिए, काशी विश्वनाथ धाम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और नेतृत्व में कितना भव्य हुआ है। अकेले सावन के महीने में काशी में 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे काशी विश्वनाथ धाम दर्शन करने के लिए। ऐसे ही विंध्यवासिनी धाम में ये शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि में मां शारदा की वीणा अयोध्या में मुख्य चौराहे पर विराजमान हो गई। यानी मां वीणा की, मां शारदा की कृपा एक बार फिर से अयोध्या पर बरसने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा अयोध्या पर बरसने वाली है और शारदीय नवरात्रि है। जगत जननी मां भगवती की कृपा तो अयोध्या पर सदैव ही बरसती है, क्योंकि राम राज्य की धरती है। आज विंध्यवासिनी धाम भी इसी भव्यता के लिए वहां पर कार्य हो रहा है। हम नैमिषारण्य का विकास भी करने जा रहे हैं। प्रयागराज को कुंभ की धरती है, वहां का विकास भी इसी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा तो है ही, आस्था का सम्मान तो है ही। इसके माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी इस पर्यटन विकास की इन संभावनाओं के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। लाखों नौजवान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगे और उत्तर प्रदेश का नौजवान जो पहले रोजगार के लिए देश और दुनिया के अलग अलग भागों में जाता था, आने वाले समय में उसे कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अयोध्या शोध संस्थान ने भगवान राम के इंसाइक्लोपीडिया को आज विमोचन भी यहां पर संपन्न हुआ है। शोध संस्थान की पत्रिका का विमोचन हुआ है और लता दीदी से जुड़ी हुई एक पुस्तिका भी आज मुझे यहां प्राप्त हुई है। मैं इसके लिए अयोध्या शोध संस्थान और इसके संपादकों को, लेखकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। आज हम सबकी श्रद्धेय और स्नेह मूर्ति लता दीदी का जन्मदिन है। आज संयोग से नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की साधना का पर्व भी है। कहते हैं कि कोई साधक साधिका जब कठोर साधना करता है तो मां चंद्रघंटा की कृपा से उसे दिव्य स्वरों की अनुभूति होती है। लता जी मां सरस्वती की एक ऐसी ही साधिका थी जिन्होंने पूरे विश्व को अपने दिव्य स्वरों से अभिभूत कर दिया। साधना लता जी ने की, वरदान हम सबको मिला। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक पर स्थापित की गई मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। मुझे बताया गया है कि चौक परिसर में सरोवर के प्रवाहमय जल में संगमरमर से बने 92 श्वेत कमल लता जी की जीवन अवधि को दर्शा रहे हैं। मैं इस अभिनव प्रयास के लिए योगी जी की सरकार का, अयोध्या विकास प्राधिकरण का और अयोध्या की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, लता दीदी के साथ जुड़ी हुई मेरी कितनी ही यादें हैं, कितनी ही भावुक और स्नेहिल स्मृतियां हैं। जब भी मेरी उनसे बात होती, उनकी वाणी की युग परिचित मिठास
हर बार मुझे मंत्रमुग्ध कर देती थी। दीदी अक्सर मुझसे कहती थी, मनुष्य उम्र से नहीं कर्म से बड़ा होता है और जो देश के लिए जितना ज्यादा करे वो उतना ही बड़ा है। मैं मानता हूं कि अयोध्या का ये लता मंगेशकर चौक और उनसे जुड़ी ऐसी सभी स्मृतियां हमें देश के प्रति कर्तव्य बोध का भी एहसास कराएगी। साथियों, मुझे याद है जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था तो मेरे पास लता दीदी का फोन आया था। वो बहुत भावुक थी, बहुत खुश थी, बहुत आनंद में भर गई थी और बहुत आशीर्वाद दे रही थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है। आज मुझे लता दीदी का गाया वो भजन भी याद आ रहा है, मन की अयोध्या तब तक सूनी जब तक राम न आए। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री राम आने वाले हैं और उससे पहले करोड़ों लोगों में राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करने वाली लता दीदी का नाम अयोध्या शहर के साथ हमेशा के लिए स्थापित हो गया है। वहीं रामचरित मानस में कहा गया है, राम ते अधिक राम कर दासा, अर्थात राम जी के भक्त राम जी के भी पहले आते हैं। संभवतः इसलिए राम मंदिर के भव्य निर्माण के पहले उनकी आराधना करने वाली उनकी भक्त लता दीदी की स्मृति में बनाए चौक भी